हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी 10th वाले बच्चे हैं आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से बनाया जा रहा है जो, ठीक ना। देखिए, हम आप लोग को ग्राफ बताने जा रहे हैं किस तरह से मान सर ने इसमें भरेंगे, है ना। किस तरह से इसमें भरना है और हम हल करके आप लोग को हम बता रहे हैं। और ध्यान से देखिए किस तरह से हम बना रहे हैं जो, ठीक ना। तो चलिए पहला और दूसरा, ठीक ना। चलिए पहला हम आपको भर के दिखाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है जो, ठीक ना। चलिए इसमें देखिए पहला हल कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए पहला में क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए पहले सबसे पहले उतार लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 4। अब यहाँ क्या देखना है कि x का मान कितना है। x का मान कितना है जी, 2 है। तो यहाँ x के जगह पर 2 लिख दीजिए, है ना। 2 लिख दिए, समझ गए। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो गुना करेंगे कितना हो गया 4 प्लस वाई बराबर 4, है ना। तो y बराबर क्या लिख दें यहाँ पर ही 4 माइनस 4, क्योंकि इधर से जाएगा इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया जी 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, समझ गए। अब चलिए यहाँ लिखना है क्या, अब इसको ना, अब इसमें लिखना है। अब इसमें लिखना है क्या, फिर लिखना है। फर्स्ट किए ना, अब सेकेंड में 3 कॉलम है तो तीनों में बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए सेकेंड सेकेंड हल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ फिर उतारेंगे, यही समीकरण उतारेंगे फिर, ठीक ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 4। अब यहाँ क्या देखना है, अब फिर चलेंगे। अब देखिए यहाँ चलने पर नीचे मिल रहा है क्या, नीचे मिल रहा है कितना y बराबर 6। तो y बराबर 6 देंगे, 2x प्लस 6 बराबर 4। अब यहाँ क्या लिखेंगे 2x बराबर 4, ई पट्टी गया ना तो माइनस में हो गया। चलिए तो क्या करेंगे, अब उसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो गया -2, क्या कि 6 माइनस में ना है, ज्यादा है, और ये 4 है जो कम है। तो जिसका ज्यादा रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है। तो क्या हो गया -2 हो गया ना। अब चलिए यहाँ -2/2 देंगे तो काट दीजिए इसको। तो एक बार में कट गया तो -1 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे -1 लिख दिए, ठीक ना। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक ना। अब चलिए तीसरा नंबर। अब फिर चलिए यहाँ से, देखिए यहाँ चलने पर x में मिल रहा है क्या, यहाँ से चलने पर x में क्या मिल रहा है 0। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, फिर समीकरण उतारिए, क्या फिर समीकरण उतारिए। ये वाला पहला नंबर 2x प्लस वाई बराबर 4 है ना, 4 दे दिए। अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा था 0, तो यहाँ x के जगह पर 0 देंगे। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 4। अब ये दोनों में गुना कीजिए। अगर कोई भी अंक से, अगर नंबर से किसी भी अंक में अगर गुना करते हैं तो वो बढ़ जाता है, लेकिन 0 में अगर गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। कोई भी बड़ा अंक हो अगर उसमें गुना करते हैं 0 से तो 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया 0, है ना। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर क्या हो गया जी 4, है ना। 0 के ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो, जुटवे नहीं करेगा, ठीक ना। तो यह क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ क्या लिखे y का मान 4। आप लोग समझ गए, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट ई वाला के हल करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, समझ गए। अब चलिए ए वाला क्वेश्चन को आप लोग भी ध्यान दीजिए। इसके बाद हम आप लोग पहले आप लोग ये सब समझ लीजिए कि किस तरह से बनाए हम, ठीक ना। उसके बाद हम आप लोग को हम ग्राफ गिरने के लिए भी बताएंगे विस्तार से। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब चलिए पहला इसको हल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है समीकरण x प्लस वाई बराबर 2। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 2, समझ गए। अब चलिए यहाँ क्या अब यहाँ देखना है, चलिए चलने पर क्या मिल रहा है, x में हमको क्या मिल रहा है 3। तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 2। अब यह y बराबर क्या लिखें 2। अब ई वाला इधर गया ना,
थ्री इधर गया तो क्या हो गया, माइनस में थ्री, तो y बराबर क्या हो गया, -1। तो यहाँ क्या देंगे, -1। समझ रहे हैं ना, क्या माइनस है तो माइनस लिखेंगे ना। चलिए समझ गए। अब चलिए सेकेंड नंबर क्या है, यही चीज उतार रहे हैं जी, बार बार हम यही चीज उतार रहे थे। देखिए इसमें भी तीनों में उतारे हैं और उसी को मान रख के निकाले हैं हम, ठीक ना। तो चलिए यहाँ लिख रहे हैं x + y बराबर 2, है ना। अब यहाँ चलिए देखिए a में तो हो गया, अब इसमें चलने तो देखिए y में मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, y में क्या हमको मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना, तो 4 यहाँ भर देंगे। चलिए क्या लिखे यहाँ, 4 + y बराबर 2, तो y बराबर क्या लिखेंगे, 2 इधर गया ना, तब माइनस में हो गया क्या, 4, तो y बराबर क्या लिख दें यहाँ पर, -2, तो क्या है यहाँ भर दें, -2। समझ गए। अब चलिए तीसरा नंबर, तीसरा कॉलम भरने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए अब फिर चलिए यहाँ से हो गया, अब यहाँ में देखिए x में कितना है, 1 है ना जी। चलिए अब यहाँ क्या मिला, 1 मिला, तो x की जगह 1 लिख देते हैं बराबर 2, y बराबर क्या हो गया 2, इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस में हो गया, है ना, 1 क्या हो गया, घटाएंगे तो 1 क्या में आ गया, है ना, y में 1 आ गया। अब इस चीज को देखना है सबसे पहले, क्या ये जो अपने से मान भरे हैं, जितना जो पहले से लिखा हुआ है ना ग्राफ में, अपने मन से मान भरा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ये कॉलम में ये जो भरे हैं ना, ये है यह और ये अपने मन से भरे हैं। और जब भी मान भरिएगा तो छोटा अंक भरिएगा, -2 प्लस में 2 लिख दीजिएगा, माइनस में 1 लिख दीजिएगा, लेकिन 6 या 8 10 लिखिएगा और ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ से पार हो जाएगा। इसलिए छोटा अंक लिया जाता है कि ग्राफ जब भी खिंचाए तो कॉपी में ही रहे, कॉपी से बाहर न होवे, ठीक ना। तो चलिए बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। एक तरह के अंक कभी नहीं दीजिएगा, मान लिया यहाँ 3 भरे हैं तो यहाँ 3 नहीं भरिएगा, ठीक ना। क्या यहाँ 3 नहीं भरेंगे, यहाँ 4 है तो एक में है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो सामने सामने एक ही अंक कभी नहीं दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं भरेंगे, समझ गए ना, ऐसे ग्राफ लड़ जाता है, सामने सामने हो जाता है, समझ गए। तो चलिए बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बताएंगे ग्राफ करने के लिए, ठीक ना। तो चलिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी तरह हम फिर मिलते हैं।